आज हम क्लास 12 के कृषि विज्ञान का चैप्टर जो 4 है उसके अंतर्गत जो अगला क्वेश्चन है वो है विद्युत वाहक बल क्या है। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है उसको हम एक बिल्कुल सरल तरीके से समझाते हैं सेल के माध्यम से। तो एक आपका सेल है, ये सेल हो गया। तो ये हिस्सा आपका बाह्य परिपथ और इसके अंदर का ये हिस्सा आपका आंतरिक परिपथ हो गया और ये इसकी टोपी हो गई पीतल की। ये कार्बन रॉड और ये बाह्य परिपथ। बाह्य परिपथ। तो जब हम सेल में या एकांक धनावेश को पूर्ण परिपथ में यानी बाहर भी और अंदर, ये आपका आंतरिक परिपथ, ये आपका आंतरिक परिपथ और ये यहाँ से बाह्य परिपथ हो गया। तो जब हम एकांक आवेश के लिए पूर्ण परिपथ मतलब जो आपका सेल है इसके बाहरी वाले हिस्से में होगी और अंदर वाले हिस्से में भी, दोनों में आवेश को प्रवाहित करेंगे। अब इसमें आवेश प्रवाहित करने के बाद इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी बाह्य परिपथ से आंतरिक परिपथ से और बाह्य परिपथ से, जो ऊर्जा उत्पन्न होगी आवेश प्रवाहित करने के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल। तो ये बिल्कुल सिंपल है, लिख सकते हो आप कि एकांक आवेश को पूर्ण परिपथ में यानी इसका बाहरी हिस्सा और अंदर का हिस्सा पूर्ण परिपथ में आवेश को प्रवाहित करते हैं तो सेल द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं ई अक्षर द्वारा, प्रदर्शित ई अक्षर से करते हैं। इसका मात्रक जो है, मात्रक है इसका जूल प्रति कूलम। तो ये आपके विद्युत वाहक बल की परिभाषा हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत संबंधी कूलाम का नियम क्या होता है। विद्युत संबंधी कूलाम का जो नियम है वो ये है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच या किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच जो दूरी होती है उस दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु ए। अब यहाँ पे आपका Q1 आवेश है और यहाँ पे Q2 आवेश है, ये इनके बीच की दूरी है जिसको R बोलते हैं। तो अपनी परिभाषा क्या है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण बल कब लगेगा, जब विजातीय आवेश होंगे, और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, जब आपके सजातीय आवेश होंगे। तो यहाँ पे आपके दो प्रकार के बल लगने हैं, एक तो लगना है प्रतिकर्षण और दूसरा लगना है आपका आकर्षण बल। ये दो प्रकार के बल लगेंगे इन दोनों आवेशों के बीच। और उसके बाद इनके बीच की जो दूरी है वह है उनके बीच की दूरी वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होती है। तो उनके
वर्ग के या बीच की दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती यानी कि उल्टी होती है, व्यतक्रमानुपाती होती है। तो परिभाषा के हिसाब से तो आपका समीकरण क्या बनेगा, गुणनफल के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी Q1 इंटू Q और बीच की दूरी के अनुसार तो हो जाएगा 1/r² यानी उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है। तो इसका सूत्र बन जाएगा आवेश 1 इंटू आवेश 2 यानी कि Q1 इंटू Q2 बटे बीच की दूरी का वर्ग यानी r²। इस प्रकार से आप परिभाषा और ये समीकरण लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका पूर्ण हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। तो इसकी 4 विशेषताएं या 5 विशेषताएं आपके क्वेश्चन पेपर में आती हैं, तो उसके हिसाब से अपन 5 विशेषताएं कर लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है इसकी कि समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या आवेश बिंदु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। यानी इसकी पहली विशेषता देखें, ये आपका समविभव पृष्ठ है, यहाँ पे एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। अब समविभव पृष्ठ पर आवेश को यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यानी यहाँ तक लाना पड़ेगा तो कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तो ये आपकी पहली विशेषता कंप्लीट हो गई। दूसरी विशेषता है इसकी कि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से, तो दूसरी बल रेखा विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से, तो को एक ही मान लो बिंदु है, तो विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से लंबवत प्रारंभ होती हैं। कैसी प्रारंभ होती हैं? लंबवत प्रारंभ होती हैं। इसके बाद तीसरी विशेषता है कि ये जो समविभव पृष्ठ है ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते। तो प्रतिच्छेद नहीं करते। तो प्रतिच्छेद यदि ये करेंगे एक दूसरे को तो इनका मान अलग अलग हो जाएगा, या दो वो प्रतिच्छेद करेंगे तो इनका मान अलग हो जाएगा और ये चीज संभव नहीं है। और इसके बाद क्योंकि यदि ये इस प्रकार से मान लो प्रतिच्छेद कर दिया तो इसका मान इसका और इसका तो ये अलग अलग हो जाएगा, इसलिए ये चीज संभव नहीं है। और अगली विशेषता है कोई भी सुचालक धातु ले लो आप, सुचालक धातु यदि किसी भी सुचालक धातु का हम समविभव पृष्ठ देखें या पृष्ठ देखें तो हमेशा वो कैसा रहेगा, आपका समविभव ही होगा। उसके बाद लास्ट एक और है, जो समविभव पृष्ठ होते हैं ये समकेंद्रित गोले होते हैं। किसके लिए? बिंदु आवेश के लिए। तो बिंदु आवेश के लिए समकेंद्रित गोले, तो यहाँ आप समकेंद्रित गोले याद रखिए, समकेंद्रित गोले। ये थी 5 विशेषताएं। पहली विशेषता कि समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कोई काम नहीं करना पड़ता है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता। विद्युत बल रेखाएं जो है आपकी वह विद्युत बल रेखाएं प्रत्येक बिंदु के लंबवत प्रारंभ होती है, लंबवत प्रारंभ हुई। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। दूसरा अगला जो है, जो सुचालक धातु वो जो विद्युत का चालन करती है तो वह है धातु का। यदि समविभव पृष्ठ देखा जाए तो हमेशा समविभव होता है,
उसके बाद बिंदु आवेशों के लिए समविभव पृष्ठ समकेंद्रित गोले